और आपने सत्संगियों से पूछ करके याद किया होगा, उसको बराबर पूरा पूरा समझते रहना चाहिए। जब कभी उल्टा ऊपर नीचे सुमरन करोगे फल नहीं होगा, मिलेगा नहीं, मेहनत आपकी व्यर्थ जाएगी। इसलिए सुमरन को सीधा सीधा जैसे जैसे नामदान के समय बताया उसी तरह से पहली माला तो एक जय गुरुदेव की 108 बार आपको नाम लेना है। अपना मतलब अपनी आंखें बंद करके और मुंह बंद रखना, बाहर कोई आवाज नहीं निकलना, अंदर ही अंदर 108 बार नाम लेना जय गुरुदेव। फिर पांचों नाम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से लोग एक माला छोड़ते जाओ 108 बार। फिर हर एक नाम की अलग अलग माला, पहले नाम की एक माला, दूसरे नाम की दूसरी माला, तीसरे नाम की तीसरी, चौथे नाम की चौथी माला और पांचवें नाम की पांचवी। जब ये पूरा हो जाए तो अंत में जब बंद करने लगो तो जय गुरुदेव एक माला। कुल 8 माला होती है। 24 घंटे में एक बार सुमरन हो जाना चाहिए। लेकिन जब सुमरन करो तो विधि विधान के साथ जैसा बताया वैसा ही, ये नहीं कि थोड़ा लेते रहे छोड़ दिया। कोई घर में काम आ गया तो बीच में माला बंद कर दी और चल दिए उठ करके, ऐसा नहीं। सुमरन पूरा कर लो। क्या देर लगती, 10 ही मिनट तो लगेंगे, तो सुमरन पूरा नहीं होता, खंडित कर देते हो। ऐसे ही जब आदत बन जाती है तो हमेशा खंडित होता रहता है, और फिर उसका जब फल नहीं प्राप्त होता तो आप कहते हो साधन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं होता है। तो होगा कैसे? जब आप विधि विधान से नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए सुमरन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर भजन करने की विधि बराबर समझते रहो कि भाई हम किस तरह से बैठे, लेट के भी कर सकते हैं तो बैठ के कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो सब लोग आपको बता देंगे। तो हर तरह की जिसमें सुगमता हो, सुविधा मिले, उसी आसन से बैठ के भजन कर लो। ध्यान के लिए बराबर पूछते रहो। जब तक आपका ध्यान न बने, हम गलती तो नहीं कर रहे ध्यान करने में, कैसे ध्यान करना चाहिए तो वो बताते रहेंगे लोग, जो आसपास में पुराने होंगे बताएंगे, उसी अनुसार से आप करते रहो। फिर जब सत्संग में आओ तो सत्संग में समझ लो, क्योंकि नामदान तो हमेशा होता है, उसमें बैठ करके दोबारा फिर से, यानी फिर आप उसको याद कर लो कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो आप बराबर इसको फेरते रहो। जिधर सत्संग हो नामदान वहां होता है, कहीं भी किसी जगह भी वहां पहुंच गए, उसको अच्छी तरह समझ लिया, फिर उसको मतलब पूछ लिया, ताकि मतलब यह है कि आप ठीक करते हो कि नहीं करते हो। मन मोटा ना होने पाए कि ये समझे कि भाई हम बहुत पुराने सत्संगी, लोग कहेंगे अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, तो तुमको सया हरम इसके पूछने में कोई सहरम, बार बार पूछते रहो कि हम गलती तो नहीं कर रहे, भूल भरम तो नहीं है, उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे, ऊपर का नाम नीचे, नीचे का ऊपर। इस तरह से पूछते रहोगे तो हमेशा सचेत रहोगे, तब आपको हर चीज का फल मिलेगा। तो सुमरन भी बनेगा, ध्यान भी बनेगा, भजन भी बनेगा। उल्टा सीधा करोगे तो गड़बड़ रहेगा। अच्छा, अब आए हो अब सत्संग के लिए, तो आपको बताया कि 7 बजे यहां आ जाओ, तो मैं 20 मिनट थोड़ा भजन कराऊं, 20-25 मिनट, फिर बाद में सत्संग, फिर बाद में जो नए लोग आ जाए फिर उसके बाद फिर बैठाऊंगा, क्योंकि ये तो काम जरूरी है। ये काम घर के कामों से बहुत महत्वपूर्ण, दुनिया के काम से सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं, और ये जरूरी है। तो उसको तो आपने पीछे कर दिया, जो अपने काम नहीं उसमें लगे पड़े हुए, और उससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, सिवाय परेशानी के, सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं। तो अभी 20 मिनट आप लोग भजन पर बैठोगे। भजन पर बैठने का मतलब उसको समझ लो अच्छी तरह से, कि जब आप भजन पर बैठो तो आंख बंद, बाहर से कुछ नहीं देखना, कान बंद हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा करते हुए ऐसे करके आंख और खोल के देखने लगे इधर हमारे बगल में कुछ कर रहा कि नहीं कर रहा, तो ये तुम्हारा भ्रम है, वो करे ना करे, वो तो उसके ऊपर जोड़ो, तुम तो करो, तो तुमको खुद ही भ्रम हो गया। फिर कभी कान खोल देते हो, कभी कुछ करते हो, तो अधूरा काम करते हो, संदेहजनक। इसलिए आपको आपका भजन नहीं बनता।
ना ध्यान बनता है। तो ये नहीं, लगन के साथ बस ये देखना उस समय पर कि हमारा मन झगड़ा झंझट में, काम में, इसमें उसमें, घर खेती में, वहां दुकान में, जानवरों में, कहीं किसी जगह पर भाग करके न चला जाए, उसी को रोकथाम करनी है थोड़े समय के लिए। जितनी देर भजन में बैठो उतनी देर उसकी रोकथाम करो और कानों के साथ उसको लगाए रहो, ताकि कान यानी काम करने लगे सुनने का। जब मन बुद्धि चित्त जब नहीं लगेगा तो पर्दा तो इन्होंने इकट्ठा किया है, ये पर्दे के साथ रहेंगे तो पर्दा छटेगा, कटेगा, साफ होगा, उतरेगा, और जब ये भाग जाएंगे तो पर्दा जो कहते हैं वैसे ही रहेगा और कान कुछ नहीं कर सकते। कान तो मतलब उन्होंने काम करना छोड़ दिया, लेकिन इनकी मदद से, क्योंकि पर्दा इनका जमा किया हुआ है, तो मदद करेंगे तो पर्दा साफ होगा तो कान सुनने का काम करने लगेंगे, नहीं तो कान जैसे के तैसे बंद। तो उस जीवात्मा में, सूरत में तो स्वयं कान है, उसमें कान बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाहर का कान खराब हो जाता है ऐसा ही उसका कान खराब हो गया। क्यों? कि इस पर भी पर्दा आ गया तो कान खराब, और उस पर भी पर्दा आ गया तो उसका भी कान खराब। वो चेतन कान है, ये जड़ है, बस इतना ही अंतर है। वो चेतन है, वे जड़ है। तो चेतन चेतन की आवाज सुनेगा, जड़ जड़ की आवाज। ये जड़ उसकी आवाज नहीं सुन सकते, चेतन चेतन की आवाज सुनेगा। तो उस समय पर निगरानी रखना कि मन बुद्धि चित्त इधर उधर ना भगे। 1 मिनट 2 मिनट आपका लग जाए उतने में काम बनता है। धीरे धीरे जब लगने लगेगा तो रस आने लगेगा। अब वो रस तो अंदर है ही, वो तो रस का आग हुआ है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, लेकिन अब वो बैठे तो दरवाजे पर, तभी तो रस मिलेगा। दरवाजे पर नहीं बैठेगा, भाग जाएगा। तो दरवाजा जब टूट जाएगा तो उधर तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो 20 मिनट बैठाऊंगा भजन पर। देखो मेरी तरफ देखो, आप ऐसे बैठ करके, ये आसन सबसे अच्छा होता है। जब ऐसा सामूहिक हो तो ये आसन, इस पर हाथ रखे तो ये हाथ हिलेगा डुलेगा नहीं, ये भी हिलेगा बिल्कुल जकड़ जाता है एकदम से, हिलता डुलता नहीं, बदन भी नहीं हिल सकता। ये ऐसी बैठक है कि बदन भी, घर में बैठो तो दीवार का सहारा ले सकते हो। मान लो किसी की कमर दर्द होती है तो जरा सा दीवार के साथ में ऐसे उठ लगा लिया, ऐसे बैठ गए, बड़े आराम से होता है। ऐसे बैठ जाओ, 2-4 दिन 10 दिन आदत पड़ जाए, बस बैठने की आदत हो गई, बस कुछ नहीं, फिर बैठे रहिए आप, कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की। जैसे सब जगह सामूहिक सत्संग में बैठाया जाए तो ये बैठने का आसन सबसे अच्छा है। ऐसे बैठ गए, ऐसे आंख बंद की, कान बंद किए और धीरे से ऊंचा ध्यान देकर सुनने लगे। मन को, बुद्धि चित्त को रोक के रखना कानों के साथ। अच्छा बैठ तो जाओ भजन पर, कपड़ा डाल लो, सब लोग बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, सुनो ऊपर की तरफ, बोलो गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु के शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, लोभ
क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तो, वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा करना, बड़ा वेरी ये मन घटों में, इसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और सब जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, गौर घट सब को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, और जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूर को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बच्चियों, ये मन बहुत काल और जुगों से सूरत के साथ लगा दिया गया। जब सूरत सतलोक से आई, नीचे उतार करके लाया गया, तो सहदल कमल में इन सब को साथ कर दिया, मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी और अहंकार को।
ये सूरत के साथ लगा दिए गए। फिर ये नीचे उतर करके आए अंडलोक में, वहां भी इसके साथ और बखेड़े लगा दिए गए। 10 इंद्रिया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये और उनके साथ कर दिए। जब यहाँ आ गए तो ये 5 तत्वों का खोल, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ ये मसाले का ढांचा इसको लगा दिया। अब इतने दूर दराज जा करके और इसके जाल में फंस गए। मन जो हो गया इंद्रियों का रसिया हो गया। किसी ने रोकथाम पर की नहीं। कोई रोकते होते, इनको मना करते होते तो कभी कभी रुकता। तो ये मन हमेशा आजाद रहा, जो चाह सो किया। अब इसको वापस जाने में मरना है तो कहता है मैं मरूंगा नहीं, अब मुझसे वापस नहीं जाया जाता। मैं कैसे जाऊं, इनको कैसे छोड़ूं? मेरी आदत पड़ी हुई है इन बाहर के विषय विकारों में, भोगों में, तो ये छोड़ता नहीं है। और बगैर मदद मिले हुए मन इन विकारों को छोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए महात्माओं की जरूरत पड़ती है कि वहां चलेंगे, फरियाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अर्जी करेंगे, कमजोरियों को बताएंगे कि हमसे भजन नहीं होता, ध्यान नहीं होता, हमारा मन नहीं लगता है, बुद्धि नहीं लगती है, चित्त नहीं लगती है। तो वो समर्थ है, उनकी दया दृष्टि हो जाएगी तो मन को रोकेंगे, बुद्धि को थोड़ा जगा देंगे, चित्त को रोकेंगे और लगाएंगे थोड़ा सा। तो मदद मांगने के लिए तो चाहिए किसी का सहारा। और बिना सहारे के कुछ करोगे तो कुछ पता नहीं चलता। तो रामायण पढ़ते रहो, गीता पढ़ते रहो, भागवत करते रहो, पूजा करते रहो, एक पैर से खड़े रहो, व्रत करते रहो, बिना आधार के जब करते रहोगे तो मदद नहीं मिलेगी। जब चाहेगा जब ही छलांग मार जाएगा और भाग जाएगा। तो असल में मन कितने युगों से यहाँ आया हुआ और बड़े बड़े इसके लिए साधन किए गए, लेकिन रुका नहीं। ऋषियों का भाग गया, मुनियों का भाग गया, तपस्वियों का भाग गया, ज्ञानियों का भाग गया और लग गया विकारों में। ये तो बिना महापुरुषों के ये बस में नहीं आता। और जब वो वेद देते हैं तो नाम की चोट पड़े, शब्द की जब चोट पड़ती है तो चुप हो जाता, क्योंकि शब्द की चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो चुप हो जाता है। फिर उसमें चोट भी पड़ती है, रस भी आता। जब चोट पड़ेगी और रस आएगा तो उसे मीठा लगता है तो ताकतवर हो जाता है, तब ये भोगों को छोड़ता है। बिना नाम की, शब्द की कमाई के मन बस में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि और साधन तो सब छुट्टा है। यही बस में करने का साधन है, क्योंकि इसका आधार है नाम का आधार, शब्द का आधार, आवाज का, बाजों का आधार। जब आधार से जब चलेंगे तब तो बस में हो जाएगा और उसमें मिठास है, ठंडक है, आनंद है। और बिना आधार के बगेंगे तो कितना करते रहो, जब चाहेंगे जब ही निकल जाएगा। इसलिए लोगों का मन नहीं रुकता। तो मन बड़ा फोरेबी है, जाली, धोखेबाज, बेईमान, वादा खिलाफी करेगा, भाग जाएगा, लगेगा नहीं, सब काम करेगा। तो ये फरियाद करते रहते हैं गुरु के पास जा करके कि हम नहीं लगता है, ये भागता है, बड़ा परेशान किए हुए, ये को दया कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए। तो फिर धीरे 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 वो सत्संग का मोया बचनों का लगा करके इसको जब सुनाते हैं तो फिर धीरे से मतलब महीन होता है। ये मोटापन इसका जाएगा तो मन महीन कर लीजिए, कहते हैं इसको महीन को शब्द सुना सुना कर इसको महीन कर लो, तब शब्द में लगेगा, क्योंकि शब्द उससे भी ज्यादा महीन है, उससे भी ज्यादा बारीक है। तो वैसे शब्द की चोट सहन नहीं कर सकता और उसके मतलब ये कि सुन नहीं सकता। तो मन को थोड़ा बहुत बाहर से महीन किया जाता है, इसको घिसा जाता है, जैसे चटनी बनाई जाती है ऐसे ही। जब ये घिस जाता है तो फिर लग जाता है, तो समय लगता है उसमें। कृपा हो जाए गुरु की तब तो देर नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे वो जबरदस्ती नहीं करते, नहीं मेरे को मार पीट करके सब करके मतलब शक्ति करके उसको ठीक कर दे, लेकिन वो फिर दयाल अंग नहीं रहता, उसमें काल अंग रहता है। और काल अंग में रहकर दयाल में नहीं जा सकते वहां। तो इसलिए महापुरुषों के पास दयाली अंग रहते हैं, दया ही करते रहते, धीरे 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 दया कर देते, कृपा हो जाती है तभी लगने लगता है। नहीं आपको क्या मालूम था भजन किसको कहते? वहां प्रयागराज में जब लोग बैठ के करने लगे तो कहने लगे कि भाई हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था कि ऐसे भजन किया जाता है। तो गाना गुना गाना ये कोई भजन है? भजन तो एकांत में होता,
भजन कहते हैं देववाणी सुनना, आकाशवाणी सुनना, ध्यान करना, आँख खोलना तो देखना उसको तो एकांती में किया जाता। पहले लोग एकांती में करते थे, अब ये चलते चलते ये सब मैदान में आ गए। शोर सपाटे में एक दूसरे की कोई बात सुन सकता है, कोई किसी की नहीं सुनता। भजन और ध्यान तो एकांती में होता, हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा, उस शोरगुल में कभी नहीं हो सकता। और जब एकांत में इसकी कमाई कर लो तो शोरगुल फिर कुछ नहीं करता, फिर कहीं भी रहो, लेकिन उसे एकांत चाहिए चाहिए। जब एकांत में जब पक जाएगा, सिद्धि कर लेगा, रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, सब कुछ कर लेगा, फिर उसके बाद शोर उसके लिए जैसे जंगल वैसे घर, फिर बाहर अंदर एक रस, फिर कुछ उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर चला गया। तो अंदर का सुनने लगा, बाहर से कोई मतलब नहीं, कहीं भी बैठ जाएगा सर से सिमटा हो जाएगा। लेकिन जब तक अंदर नहीं जाता तब तक तो बाहर तंग करेगा ही। तो बाहर ये फंस गए शोर सपाटे में। ये कोई भजन होता है? वो मतलब यह है कि वो भोजन कर रहा है, पेट भर रहा है, पेट इससे भरेगा नहीं। इसलिए बड़ी समझदारी से सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत सत्संग मिला, क्योंकि ज्यादा दिन का तो सत्संग नहीं है, 10 दिन 20 सत्संग आपको मिल गए तो मतलब ये कि कम है। कितने जुगों का मन, कितने कितने दाव, कितनी कितनी सीढ़ी जंगल रास्तों से भटका हुआ, और एकाएक जगह पर आ जाए, कृपा के बिना नहीं होता, दया हो जाती तभी होता है। तो महापुरुषों ने सबके लिए रास्ते दिए कि भाई कैसे तुम कैसे लगोगे भजन, कैसे समझोगे, करोगे कैसे भजन। जब तक वो रास्ते नहीं मालूम होंगे तो अपने को क्या पता चलेगा, तो क्या करें। तो जीवों को समझाते हैं महापुरुष, जब जब आते, कोई भी आया जीवों को समझाने का काम किया। वो चले गए, दूसरे आए, उन्होंने समझाने का काम किया, वो चले गए, तीसरे आए, उन्होंने समझाने, सब मतलब समझाने का काम करते रहे। भाई सत्संग कैसे मिलेगा, कहां से तुम भजन और ध्यान जान सकोगे, कैसे कर सकोगे, ये सबने बताया। बोलो, तो थोड़ा सुनो ध्यान से। करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न। अब वो सब जीवों को ताकीद करते हैं, वो सचेत करते हैं कि भाई गुरु करो। कहते हैं कैसे खोज कर भाई, कहे जीवो तुम ऐसे किसी गुरु को खोज करके करो जो रास्ता जानता है। जो रास्ता नहीं जानता है वो तो आपको कुछ बता नहीं सकेगा, तो गुरु खोजो, और खोज के जब समझ में आ जाए कि यहाँ से हमारा काम होगा, हमारा काम बन जाएगा, हम जाग जाएंगे, तो कहते हैं कर लो। करने का मतलब है उनसे रास्ता ले लो, करने का मतलब वेद ले लो। यह कहते हैं गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज करके, जान करके, समझ करके, फिर ऐसे नहीं जब रास्ता मिल जाए तो फिर भजन करो, भजन कर लो। तो गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। कहते हैं बिना गुरु के कोई रास्ता नहीं पा सकता है। जिस गुरु ने देखा वही रास्ता बताएगा, जिसने देखा नहीं वो क्या बताएगा, वो तो कुछ पता नहीं। इसलिए गुरु करो कब करना, खोज करके, जान करके करना, अनजान में नहीं कि ये रास्ता जानता कि नहीं जानता। जब वो बता दे आपको ये रास्ता चलने का, चलो, तो कहते हैं फिर करो। बोलो, जग डूबा वो जल धारा, कोई मिला न कारण। कहते हैं कि जगत के जीव बेचारे क्या है, वो सागर की नदी में, वासना में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, मार में, पीठ में, गाली गलौज में, मोहब्बत में, इसमें सब के सब डूब गए। अब कोई इससे निकालने वाला तो कोई मिला नहीं, तो कैसे निकालेंगे, ये छुटकारा कैसे पाएंगे। तो कहते हैं जीव जगत में आए सब डूब गए। क्यों डूब गए? कहते हैं कोई काटने वाला, कोई गुरु आपने खोज करके किया नहीं जो आपको निकालता, बिना गुरु के रह गए। अब कहोगे हमने किताबें पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, किसी महात्मा किताब पढ़ो, उससे कुछ नहीं होता। गुरु करो खोज कर भाई। कहते हैं कि ढूंढो, तलाश करो कि भाई गुरु है वो जानता कि नहीं जानता है। जो जानता होगा वही चीज आपको बताएगा, जब ये समझ में आ जाए। इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनो।
सत्संग सुनते 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 जब तुम्हारी बुद्धि पक जाएगी और मन तुम्हारा जब स्थिर हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं फिर तुम ले लो रास्ता, फिर कहते हैं फिर करो, फिर उस रास्ते पर चलो जिस पर गुरु चलाए, उस रास्ते से निकल चलो, तब तो पहुंच जाओगे। क्योंकि गुरु जो रास्ता जानता है वही बताएगा, जो नहीं जानता वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसे तो मालूम है नहीं है। तो कहते हैं फिर चल दो उस रास्ते पर, जब मिल जाए रास्ता तो चलना चाहिए, फिर उसमें इधर उधर नहीं। बोलो, कहते हैं सारा जगत डूब गया, बचने वाला कहते कोई मिला ही नहीं, जो निकाल लेता है इनको काट लेता। इन विकारों से, बुराइयों से, लोभ से, मोह ममता से वो रास्ता बताता तो कोई मिला ही नहीं, तो निकालेगा कौन? बोलो। जग पंडित भेख विचारे, क्या जोगी ज्ञानी। कहते हैं कि जगत में पंडित भेख साधु बनने से तो साधु होगा नहीं कि हमने भेष बना लिया, दाढ़ी रख ली, बाल रख लिए और हम बाहर चले गए जंगल में मारे मारे फिरते हैं। उनका खुद तो मन बस में नहीं है, खुद रास्ता जानते नहीं, दूसरों को क्या बताएंगे? अपना तो काम किया नहीं और वो क्या किया। तो कहते हैं क्या पंडित, क्या भेष विचारे, क्या जोगी क्या नहीं हारे। वो भी योग करते करते हार गए, उनको भी कुछ नहीं मिला, वो भी वैसे ही रह गए। ये भी हार गए, वो भी कभी ये करो कभी वो करो, कभी पूजा करो कभी पाठ करो, कभी इसको करो, कभी उसी में लग गए। तो इसमें क्या मिलेगा? अरे रास्ता तो मनुष्य रूपी मंदिर में है, जीवात्मा तो चेतन बैठी है मंदिर में, तो उस मंदिर में रास्ता मिला नहीं तो वापस कैसे जाओगे? वो तो आने का रास्ता तो एक है। जब दरवाजे में बैठ गए तो भटक गए, अब वो दरवाजा बंद हो गया, ये बाहर इंद्रियों का खुला हुआ, तो इधर में भटक गए, जगत में, इस संसार में, मोह ममता में, इसमें विषय वासनाओं में, इसमें लग गए, तो वापस जाने का रास्ता नहीं। इसलिए गुरु करो खोज कर, जो उल्टा जाने आने वाला हो, जो वापस लौट करके पहुंच गया हो अपने घर में, ऐसे गुरु को कहते हैं खोज कर, तलाश करके करो। जब रास्ता दे दे तो फिर चलो उसी रास्ते पर, वापस हो जाओ। बोलो। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भोजन। कहते हैं कि जब जब वो महापुरुष आए, जब जब संत आए तो कहते हैं उनसे तो उन्होंने प्रेम किया नहीं, उनका सत्संग सुना नहीं, उनसे रास्ता लिया नहीं। तो ये बताओ कैसे पार जाएंगे? इस भोजल से कैसे तरेंगे? कैसे किराए लगेंगे? जलम मरण कैसे छूटेगा? फिर मतलब 84 चले गए 4 खानों में, नरकों में, तो फिर लौट करके उधर आते। बहुत लंबा चौड़ा बियाबान जंगल है, जो चला गया लौट के आएगा? कब फेरा लगेगा आके? कितने युग बीत जाएंगे जंगलों में, जीव जंतु का आदि की योनियों में भोगते रहो, पड़े रहो, उसमें रोते चिल्लाते रहो, मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म ही ऐसे नहीं किए जिसकी वजह से आपको जल्दी मौका मिल जाए। अब उन योनियों का कर्म किया, उसमें भोग रहे हो, तो अब कितने युग बीतेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। तो कहते हैं भाई संतों से तो प्रेम किया नहीं, उनके पास तो गए नहीं, इसमें लग गए, ये कर लो वो कर लो वो करो, ये करो, इसी लोभ लालच में, ममता में, और अपने अपने स्वार्थ में फंसे रह गए। तो अपने जीव के कल्याण की तो फिक्र हुई नहीं उनको, बस ये है कि पेट भरो। पेट तो जानवर भी भरते हैं, आदमी तो है तो आदमी है, उसको तो बुद्धि मिली है, तो वो सोचता है पेट भरो पेट भरो। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, उनके पास नहीं बुद्धि है, लेकिन दिन में अपना कहीं घास घूस चले जाएंगे, पेट भर लेंगे। पेट भरने की बात तो सभी की, लेकिन मनुष्य होकर के पेट भरने की बात नहीं सोचना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो मुझे मिलेगा, आप कुछ आगे के लिए कर ले। तो आगे के लिए कुछ करते नहीं है, और संतों से प्रेम करते नहीं, सत्संग नहीं करते, उनके पास आते जाते नहीं है, तो भटका तो खाएंगे। अब उनके साथ लग जाओ तो क्या गिरोगे नहीं? उनके साथ लगोगे भौजाल में पड़ोगे, फिर वापस लौट जाओगे। आए हो दरवाजे में बैठ गए, और दरवाजा आप ढूंढ नहीं रहे हो, जा नहीं रहे दरवाजे से निकल करके, और वापस लौट गए। फिर 84 में 4 खानों में वापस हो गए, फिर भोगो जाकर। पढ़े वेद्या बहुत प्यार से समझाते हैं, कोई तीर्थों में दौड़ दौड़ के जाते हैं, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, चलो द्वारका चलेंगे, चलो हरिद्वार चलेंगे, काशी चलेंगे, रामेश्वरम, भागते रहते हैं, कहते बस वहां चलो, यात्रा करते रहते हैं, बहुत कुछ नहीं। कोई विद्या में फंस जाते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ लो। इसी पढ़ने लिखने में कमाई कोई नहीं करता। जिसको आत्मज्ञान हो, जिसको ईश्वरी ज्ञान मिले, जो यहाँ से छुटकारा पाए, कुछ नहीं, इधर भाग करके उधर गए, तब तक बुढ़ापा आ गया, बस खत्म हो गया। क्या देर लगती है? समय जाते क्या देर लगती है?
बस निकल गए। अब इसमें तो फंस गया करके, इसमें मिला कुछ नहीं, बस भटक गए। अब जो करनी की है उसका तो फल मिलेगा, तो करनी तो वो की है जो खानों में जाने की, तो छुटकारा कैसे हो जाएगा, जीव निवृत्त कैसे होगा। बोझा लाते रहे और कहोगे नहीं हम तो छुटकारा पा जाएंगे, कैसे हो, तुम्हारे मन की बात तो है नहीं भाई। जो बोझा लदा है वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, उतारा तो आपने नहीं और लादते ही चले गए। तो बोझा लाद लिया तो खानों में जाकर फिर उसको अदा करना। बोलो। भक्ति रस ने कन पाया, भक्तों की शरण कहते हैं कि भक्ति रस तो वहां मिलने जुलने वाला है नहीं, क्योंकि भक्ति रस तो वहां मिलेगा जहां संत होंगे, जिन्होंने मालिक को प्राप्त किया, वहां से रस मिलता है, वहां से ज्ञान मिलता है, वहां से शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, अमृत मिलता है, सब कुछ मिलेगा वहां से। तो कहते हैं कि भाई भक्तों की शरण में तो आया नहीं, ना उनका सत्संग किया, ना उनके वचन सुने, जो उन्होंने बताया वो भी उसने नहीं किया, तो फिर कैसे मिल जाएगा उसको। क्योंकि ये तो देश जो है, सही बात तो यह है कि बिना महात्माओं के इस जीव का छुटकारा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो उन्होंने कहा कि भाई कोई कोई महात्मा को ढूंढते हैं, किसी किसी को मिलते हैं, कोई कोई करता है और कोई कोई घर वापस लौटता है, नहीं सब भटका खा रहे सब। बोलो। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। अब कहते हैं कि भक्ति भक्ति कहते किसको है, उसको तो पता नहीं। जो कृष्ण ने आदेश दिया या राम ने जो आदेश दिया और उसको बजा लिया, उसका नाम तो भक्ति है। तो भक्ति तो जिनको देखा नहीं कैसे भक्ति होगी। राम को देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं, किसी महात्मा को देखा नहीं, भक्ति किसी करोगे आप, किसका पालन करोगे जिसको देखा ही नहीं आप। और कहते हैं महात्माओं के पास गया नहीं, जो ये समझता है कि भक्ति क्या है, आदेश क्या है, साधन क्या है, भजन क्या है, ध्यान क्या है, तो कहते हैं वहां भी नहीं गया, तो क्या मिलेगा उसको, कैसे समझ में उसकी आएगा। वो तो जो समझता है कि हमने रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, हम तीर्थों में हुआ है, चलो यही भक्ति है हमारी। अब इसको भक्ति कोई अगर कह दिया जाए कि खराब काम क्यों करते हो, तो कहेगा हम नहीं मानते इसको। तो भक्ति किस बात की है, किसकी भक्ति कर रहे हो। अरे भक्ति तो उसी को कहते हैं जिसके आदेश का पालन हो। आदेश का पालन नहीं तो भक्ति किस बात की। पति तो उसी को कहते हैं पत्नी की बात माने, पत्नी उसको कहते हैं जो पति की बात माने। अब भाई शिष्य तो वही, मुरीद तो वही है जो मुर्शिद की बात को माने, गुरु की बात को मान ले। नहीं भक्ति किस बात की। तो कहते हैं भक्तों की शरण में तो गया नहीं, ना भक्ति का भेद सुना, और कहते हैं भक्ति 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 भक्ति। कोई रामायण गीता पढ़ने का नाम भक्ति नहीं है, उसमें जो लिखा है उसका पालन करो, तो वो तो एक भी नहीं कोई करता। बोलो। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण कहते हैं कि जब वो वहां से आते हैं सतलोक से, सतपुरुष, वो तो आता नहीं, वो तो मालिक तो वही रहेगा, वो तो न कभी आया न कभी आएगा। तो जो उस बोध में जो सूरत आती है वही संत कहलाती है। कहते हैं उनको तो जाने ही नहीं उसको कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए, क्या करेंगे, और जब तक कि वो मिलेंगे नहीं तब तक इसका छुटकारा हो नहीं सकता। ये उससे अलग हो गया, उस धारी से अलग हो गया, उस नाम से अलग हो गया, तो उसके साथ जुड़ेगा कैसे जब तक वो जोड़ने वाले ना मिले। वो तो एक धार फेंक रही है, उसको अपने से अलग कर दिया। अब दूसरी धार अगर मिल जाए जोड़ने वाली, तो दोनों का तार तो एक साथ ही है, लेकिन अब कोई भेद जानने वाला मिले तो इसको छुड़ा के उससे जोड़ दे, तब तो वापस हो जाएगा। अब एक फेंक रही, उस धार पर बैठा हुआ, वो बराबर फेंकती चली जा रही, और ले जाकर के उसने खानों तक पहुंचा दिया। अब वापस जाने की धार उसके पास है नहीं, तो बिना भेद के, बिना महापुरुषों के जीव कैसे उतरेगा, वापस कैसे लौट करके घर में जाएगा। ये तो परदेश है, पूरा का पूरा परदेश है। स्वर्ग भी परदेश है, ब्रह्मांड भी परदेश है, ये भी परदेश है, सब परदेश है। थोड़े थोड़े दिन का है कि तुम इतने दिन यहाँ रहो, इतने दिन यहाँ रहो, इतने दिन वहां रहो, तो उसके बाद चलो वापस लौटो। तो जहां का वही लौटा के ले आएगा, बस यही ले आएगा चार खानों में, बस इसी जगह डालेगा आकर के।
वापस ले नहीं जा सकता, बिना महापुरुषों के कोई वापस नहीं ले जा सकता। बोलो। गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन। कहते हैं मन से तू भोग बांटना इत्यादि में फंसा हुआ और गुरु से बेमुख है। गुरु कहता है कि भाई तुम चलो वापस घर में लौटो, चलो बैठो अपने घाट पर बैठ करके भजन करो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ के चलो ले चलो। तुम घाट पर बैठ तो जाओ तो हम खिंचाई करें। अब ऐसे कि इंद्रियों के घाट पर अगर खींच ले तो अभी कल ही घबरा जाता है। अब किसी की जरा सी खिंचाई होती है डर गया हमसे अब नहीं हो सकता, मुझे डर लगता है। इसमें कितनी औरतें और कितने आदमी चिल्ला पड़ते हैं, कहते हमसे नहीं हो सकता, हम तो मर जाएंगे, अब नहीं हमसे होता है। तो असल में घाट पर जब इंद्रियों के बैठा रहेगा तो भय तो लगेगा ही। तो कहते हैं सूरत के घाट पर आओ, दोनों आंखों के सामने आओ, यहाँ बैठक बना लो तो गुरु यहाँ फिर खिंचाई शुरू करे, तो घाट बदलेगा नहीं, इंद्रियों के भोग विकारों में फंसा रहेगा। और जब विकारों से खिंचेगा तो कहेगा हमारा ये सब जा रहा, अब तो हम चले जाएंगे यहाँ से, सब कुछ छीन गया, रोएगा चिल्लाएगा, फिर लौट के उसी में बसता। तो मन के सन्मुख रहता है, जो गुरु आदेश देते हैं उसका पालन नहीं करता, उसको नहीं समझता है कि गुरु किस काम के लिए आते हैं। इसलिए सूरत को पारी उतारने का काम है उसका, लेकिन वो तरतीब से उतारेंगे। एक दफे तो उन्होंने दे दिया, जब दूसरे को दे दिया तो अब लेने का तरीका भी तो होना चाहिए। कोई वस्तु आपको दे दी जाए, एक लड़की है आपको दे दी, एक लड़का आपको दे दिया, लेकिन अब यह है कि वहां पर बड़ी परेशानी है, तो कैसे वापस लिया जाएगा? तो ऐसे नहीं, कोई तरीका तो होगा वापस लेने। तो इस सुरतों को, इन जीवात्माओं को जब काल मांग करके ले आया, तपस्या करके प्रसन्न करके खुशी में ले आया और खुशी में दे दिया, तो वापस अब कैसे जाए, उसका तरीका? तो कहते हैं कि गुरु से प्रेम कह रहे करो तो तुमको वो ले चले, तो प्रेम उनसे करते नहीं है, उनके पास उठते बैठते नहीं है, उनको ये नहीं समझते कि हमको लेने के लिए आए, और वो समझते हैं मनुष्य आदमी है। आदमी की तो शकल में आएंगे, अगर देवता की शकल में आया था रात को भाग जाओ, नींद उड़ जाएगी, ये भूत आ गया था, भूत आ गया था। तो जिस शकल में तुम उसी शकल में आएगा और तब उसी शकल में जगाएगा, तो तुमको उससे प्रीत हो जाएगी, घाट पर बैठाएगा तब देव रूप निकलेगा। वो तो देवता है ही, वो तो जब तुम्हारा देव रूप निकाल देंगे तब समझ में आएगा, नहीं ऐसे कैसे समझ में आ सकता? उनका देव रूप है तेरा मानव रूप, तेरा अज्ञानी रूप है जड़, उनका चेतन है। तो इसलिए तेरे ही रूप में आएंगे तभी जगेगा, तभी निकलेगा। कर्मों में पछता खपता नर दे। अब महापुरुष कहते हैं भाई तू कर्मों में पछता खपता है रात दिन, कभी ये कर्म किया, कभी वो कर्म किया, कभी उसको किया, कभी उसको किया, इसी में मेहनत करता अच्छी तरह से, चिल्लाता और रोता उसमें, बस इसी में समय निकल जाता तेरा। और जो भजन तेरे लिए बताया गया उसको नहीं करता, उसको कभी कभी करेगा, मिनट आधा मिनट, कभी एक सेकंड, कह दिया हमने कर लिया, मन से कह दिया हमने कर लिया, अब मन भ्रम गया, कह दिया हमने कर लिया, एक मिनट में भजन हो जाएगा, एक सेकंड में। और दिन भर इसमें लगा रहेगा कर्मों में, किससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इससे न किसी को सुख मिला ना आनंद मिला। मिल गया होता है जब सब चिल्लाते नहीं कि हमको इतने रुपए मिल गए, हमको इतने मकान मिल गए, हमको ये मिल गया, अब हमको आनंद हो गया, अब हमने पा लिया, वो रो रहे, तुमसे ज्यादा रो रहे। तो ज्यादा फंसोगे तो ज्यादा रोगे, कम फंसोगे कम रोगे। वो तो जितने ज्यादा उलझोगे तो वहां जाल है, उसी में फंस गए तो दिन भर बुद्धि उसी में लगा रहोगे, उसी में शरीर लगा रहेगा, उसी में इंद्रिया मन उसी में लगा रहेगा, बस वही करते रहोगे, रोते रहोगे, निकलने का कोई उपाय नहीं। तो कहते हैं भाई क्या करो, महात्मा नहीं मिलेंगे। बोलो। अब चेतो समझो भाई, करे प्रीत गुरु संग कहते अब चेतो, अब जाग जाओ। कहते हैं भाई प्रेमियों अब जगो चेतो, क्योंकि महापुरुष आते हैं जीवों को वापस करने के लिए, घर में पहुंचाने के लिए। तो अब तुम्हारा काम है कि प्रीत करो, प्रेम करो, प्रीत प्रति विश्वास करो कि हमको घाट पर किसी तरह से वापस करके बैठा दे। और घाट पे जब बैठ जाओगे तब तो फिर सूरत अपना काम शुरू कर देगी। जब तक सूरत का घाट नहीं बदलता
उसको अपना घाट निजी नहीं मिलता है, तब तक ये भटकती रहेगी, तब तक इसमें कोई ताकत नहीं। और घाट पर उलट करके बैठी कि इसमें ताकत आने लगी, फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा, न कुछ बुद्धि कर पाएगी न चित्त, जब तक की देर है। और महात्मा कहते हैं भाई तब तक तुम प्रेम कर लो, जो हम कहें उसको करो, उतना ही काम करो जितनी जरूरत है, ज्यादा मत करो। तो जितना प्रेम करते जाओगे उतने उलट जाओगे। उनसे प्रेम तो है नहीं, उनकी बात सुनते नहीं, उनकी बात मानते नहीं, उनको कुछ समझते नहीं, और जगत को सब कुछ समझते हो, यही हमारे सब कुछ है। अच्छे हैं, बच्चे हैं, कच्चे हैं, रिश्तेदार ये है वो है, धन है, दौलत है, यही सब कुछ है जो कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। इसी में सब कुछ समझते हो, उसको थोड़ी समझते हो कि उसके पास सब कुछ है। तो कैसे आपने प्रेम किया? तो कहते हैं थोड़ा बहुत प्रेम कर लो। बोलो। काहे करे अब सते गुरु गाई, करनी करे मेले बड़ा। कहते हैं भाई महापुरुष जब जब आते हैं तो यही कहते हैं, करनी करो, बड़ाई तुमको तभी मिलेगी जब जीवात्मा जगेगी। बड़ा स्थान जब भी मिलेगा, ज्ञान जब भी मिलेगा, चेतना जब भी आएगी, पार जब भी उतरोगे जब करनी करोगे। करनी करो, मार मन डालो इंद्रिय रोग द्वारा, करनी थोड़ा करो, मन को थोड़ा सा विषयों की तरफ से रोको, थोड़ा थोड़ा रोकोगे और करनी करोगे तो ढीला हो जाएगा। नहीं तो उसमें झगड़ा हुआ विषय विकारों में, थोड़ा ढीला तो मन को करना ही चाहिए। जब ढीला आदत उसकी बदल जाएगी, करने में जब लग जाएगी उसकी आदत और इन भोगों से छूट जाएगी तो जल्दी काम बन जाएगा। नहीं तो उसी में दिन और रात लगे पड़े हुए और मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है, वो सब क्षणिक है, ठंडक क्षणिक ठंडक है, आनंद तो है ही नहीं। उसकी ठंडक आती है शब्द की, नाम की, छन छन के ठंडक आ रही है, शीलता उसी से समझता है कि आनंद है। अगर कहीं सच्चा आनंद मिल जाए तो काफी बन जाए। उसीलिए कहते हैं कि मुड़ो आगे, अंदर घाट पर आओ, इंद्रियों का घाट छोड़ दो, सूरत के घाट पर आ जाओ। दोनों आंखों के सामने ऊपर की तरफ आंख करो, घाट मिल जाएगा। तो हम लोग उधर बैठते ही नहीं। और थोड़ा एक आध मिनट कभी ऐसा किया और बस फट से किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कोई आ गया तो आंख खोल दी और खोल करके उठ के चल दिए, काम करने पूरा दिन निकल गया। आप कुछ नहीं कर पाते। यही होता है घर घर में। एक आदमी आया, कह लगा भजन नहीं करता। कितनी देर भजन किया? कितनी देर? कब किया भजन? तूने तो एक दिन भी भजन नहीं किया। कहता भजन नहीं बनता। अगर एक दिन भी करता, मिनट 2 मिनट भी, तब तो तेरा कुछ बनता। तूने तो कुछ नहीं किया। वो कहता भजन नहीं बनता। ऐसी शिकायत करने वाले बहुत से होते, करते कुछ नहीं, कहते भजन नहीं बनता, करेंगे कुछ नहीं, विषय विकारों में बसे रहेंगे और कहेंगे भजन नहीं बनता। अरे भाई तू मिनट 2 मिनट 4 मिनट थोड़ा सा तो कम से कम घाट पे बैठो तो कुछ हो। अब तुम घाट छोड़ दिया और चाहते हो यहाँ कुछ मिल जाएगा, इधर कुछ है नहीं। तो जहां कुछ नहीं वहां क्या मिलेगा? वो तो स्थान ही सूरत के जागने का नहीं, वो तो सोने का स्थान है। तो सूरत सोई हुई है, जड़ में फंस करके तो जड़ हो गई, अब सो गई, अचेत हो गई। अब जहां जागना वहां ये जाती नहीं। तो बिना महात्माओं से प्रेम किए वो कैसे जाएगी? वो मिल जाए पूरे तब तो मिले। तो कहते हैं गुर करो खोज कर भाई, सबको एक तरफ से करा भाई। कोई अगर जाना चाहो पार तो गुरु करो खोज कर, कोई गुरु में बहु पार न जाई, कोई पार नहीं जा सकता। और रामायण में भी यही लिखा है, व्यास ने भी यही कहा, वशिष्ठ ने भी यही कहा, बगैर गुरु के पार नहीं उतर सकता कोई भी। सब लोगों ने कहा, लेकिन कहते हुए भी नहीं ढूंढते हो, तलाश नहीं करते हो, उसी में उलझ जाते हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस संसार के जड़ काम, तो जड़ में आपका जन्म होगा। जहां आशा था बासा, जड़ की आशा जड़ में बासा। चेतन की आशा करोगे तो चेतन में बासा मिलेगा। तो चेतन की आशा तो जो चेतन जानने वाला हो वो मिलेगा और बताएगा कि भाई तुम घाट बदल के चेतन में चलो, तब तो चेतन में बासा हो। अब जड़ की चीज है, जड़ में फंस गए, मिला कुछ नहीं। जब अभी नहीं मिला तो बाद में क्या मिलेगा? इसलिए आप सबके सब सत्संग की ज्यादा, सत्संग का नशा होना चाहिए। सत्संग से सब मालूम भी हो जाएगा, सत्संग से भजन भी बनता, जागृति भी आती है, विकार भी दूर होते हैं। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ। सत्संग सफाई करता, धो डालता, मन को भी धोएगा, चित्त को भी धोएगा, बाहर से भी धोएगा, अंदर से भी धोएगा। सूरत को भी धोता है और मतलब बाहर इंद्रियों को भी धो डालता। सत्संग नहीं मिलेगा तो सोते रह गए। ये सब जो कुछ फल है आपको सत्संग का,
कि जब आप दौड़ धूप करके थोड़ा बहुत सुन लेते हो, उसी से इतनी जागृति आ गई, उतना ही समझने लगे भाई तो कुछ नहीं है, जो कुछ था वो तो हम लेकर के बैठे हुए, तो हमको पता भी नहीं था। घड़ी के घर में रहे और चलते रहे बराबर, और रोज गमन करते रहे कि हम 12 कोस चले, रहा कोलू का कोलू में, और कार करता है कि 12 कोस रहा, घर का घड़ी में बाहर तो गया नहीं, तो वही मन है इसी में लगा रहता है, ये किया वो किया, और कहा हमने तो आप कर लिया था और किया कुछ नहीं। अरे पता तो महापुरुषों के पास जाकर के मालूम होगा कि तुम करते हो कि नहीं करते हो, किया कि नहीं किया। ऐसे बगैर जानकार के कैसे पता चलेगा। अब सभी अंधे मिल जाए तो सूरज का पता कौन बताएगा, सबकी आंखें बंद हो जाए, ये कौन कहेगा ये सूरज निकला। एक आध तो होना चाहिए जिसकी आंख ठीक हो और सूरज को देखता हो, वही तो बताएगा। कहेगा नहीं सूरज है, देखो रोशनी हो गई और ये निकला, सब अंधे रहे। तो महापुरुष आते हैं सूरज के समान, वो उस मालिक को देखते, कहते हैं चलो भाई चलो, ये सब अंधे हैं, चलो तुमको आंख दे, तो आंख बना करके दे देते हैं। तो फिर वो देखने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं वो तो सूरज है, वो तो मालिक है, उसका रास्ता है, उसका मतलब ये है कि घर है, देश है, उसका आनंद है, तो चल पड़ते। अब वो प्रेमी पीछे से जो प्राप्त करते हैं वही तो गाते हैं कि हमको महात्माओं ने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया हमको, उन्होंने दिया, फिर वो कहेंगे हमको उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, ऐसे। और जब सब सो जाएंगे तो फिर कौन जगाएगा, कोई जगाने वाला तो चाहिए। कि तुम सो रहे हो इस मोहनिशा अज्ञान रात्रि में, तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है, फिर तुमको मिलेगा नहीं। अब तुम जाग जाओ तो सूरज को जगाओ, घाट को जो सो रही है। तो कहते हैं कुर करो खोज कर भाई, सबको ताकीद करते हैं, सबको संदेश देते हैं कि अगर मालिक से मिलना, भवसागर नदी से पार उतरना, तो गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, किसी को रास्ता नहीं मिल सकता, तब डूब जाएगा। इसलिए आप आज दूसरा दिन है, 22 तारीख है आज, 7 दिन का कार्यक्रम होता है, 27 तक रहेगा। अब लोग जो है मालूम हुआ कि आने लगे, अभी काफी आएंगे ऐसी सूचना मिली है। हम तो चाहते थे ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हम अभी बहुत थके हुए आए वहां से, इतनी मेहनत 4-5 महीने की, और वो अभी तक आराम नहीं मिला। तो थोड़ा सा सोचा था कि वही लोग आ जाएंगे, चलो भाई जो पास के कुछ थे, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि लोग आएंगे। खैर आए, उसमें कोई हर्जा नहीं है, वो तो सुनाना ही पड़ेगा। लेकिन अब यह है कि जितना भी सत्संग मिले वो अपना सौभाग्य समझो, और इस सत्संग को अच्छी तरह से खूब समझदारी से उसको बैठा लो, चित्त में बसा लो, और जो रास्ता बताया जाए उस पर चल पड़ो। सीधा साधा काम है। और जब यहाँ करना सीखो तो घर में भी वैसे ही करते रहो तो जल्दी काम हो जाएगा। अब इधर बैठे न उधर गए, वहां छोड़ दिया, वहां भी करो यहाँ भी करो। जो वहां कम समझ आए तो यहाँ समझ ले लो, जो लगन में कमी हो यहाँ लगन ले लो, और फिर उसके बाद वहां करते रहो। वो तो शरीर पालन पोषण का स्थान है, और ये आत्मा के जागरण का स्थान है। तो इधर किधर जब कहीं जहां कहीं भी सत्संग मिल जाए वहां फौरन पहुंच गए, ताकि आप अपना भी काम होता रहे और शरीर का पालन पोषण भी होता रहे, दोनों काम हो जाए उसके। इसको चलते चलाते इसको खत्म करो, अब निकल जाओ। ये मनुष्य शरीर है, बड़े भाग से मिला, बार बार थोड़ी मिलता है। एक बार उसने अवसर दे दिया, कहा देखो मेरे मकान से ये तुम अपना काम कर लो, तो कहते गुरु करो खोज कर भाई। तुमको जब हमने मना थोड़ी किया है, कोई भी जाकर के खोजो तलाश करो, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। जब वो रहते हैं तभी वो कह रहे हैं गुरु करो खोज कर भाई, कहीं जरूर मिलेंगे। जब रहते हैं तभी, जब नहीं रहेंगे तो कहना बंद हो जाएगा। फिर महापुरुष कभी ऐसा कहेंगे ही नहीं, फिर बंद कर देंगे कि नहीं अब नहीं मिलेंगे आप, चाहे जितना खोजो तलाश करो। नहीं ऐसा नहीं, गुरु करो खोज कर भाई, बिल्कुल कोई राह न पाई। जब बराबर ये चला आ रहा है तो आपको खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मिल जाते, रास्ता मिल जाता, चल पड़ते। तो कहते हैं कैसे चलोगे, उनसे प्रेम कर लो, वो जहां आते जाते हैं वही आपको ले जाएंगे, प्रेम तो करो उनसे। अबे जो जहां आता जाता वहां ले जाएगा। जब प्रेम कर लोगे तो यहां से यानी मतलब लड़की को अपने घर ले जाएगा, और जब घर ही नहीं होगा तो कहां ले जाएगा। ये जीवात्मा यहाँ की नहीं है तो अपने घर में वापस लौट जाए तुम अच्छा। तो कहते हैं कि गुरु को करो, किसी को जानकार को, जानकार नहीं मिलेगा आने जाने वाला तो आपको कुछ नहीं मिल सकता।
बड़ी सीधी बात महापुरुषों ने समय समय पर सबको बताई, लेकिन जगह कौन? सब सो रहे। जब इस भट्टी अंधकार में सब सो रहे हैं अचेत होकर और दुनिया में खोज रहे हैं कुछ मिल जाए तो यहाँ मिलेगा क्या? यहाँ है क्या? कुछ नहीं है यहाँ सिवाय रोना धोना और कुछ नहीं हो। चलो यहाँ निकलो, चलो बस ये समय पूरा हुआ, चलो निकलो। वो तुम्हारे सामने तुमको निकालता जाता, लड़के को, लड़की को, इसको, माँ को, पिता को, पति को, पत्नी को, सबको निकाल देता। एक दूसरे चिल्लाते रहते, कुछ नहीं सुनता। अरे यार कोई सुनवाई है? या तेरा कुछ हो तब तो सुनवाई हो, तेरा कुछ है ही नहीं है। वो तो कहता सब मेरा दिया हुआ है, तो तुम इस तरह से काम में लो। तो काम लेना आपने बंद कर दिया, वो फंस गए उसमें। बस जब फंस गए तो झगड़ा झंझट होने लगा, बस उसी में आप रो रहे हो। और किसी का कुछ नहीं, जिसकी चीज है उसको वापस कर दो। ये तो भाई जो आपकी चीज अपनी ले लीजिए, आपने दी थी और वापस लीजिए, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। वो बिना महात्माओं के वापस कर नहीं सकते हो, तो कोई तो मिलना चाहिए, कोई ना कोई। सबको हवा देते, बिन गुरु गोविंद करा न कोई भी नहीं पार जा सकता है। लेकिन कौन होना चाहिए कि जो उसको प्राप्त कर चुका। बोलो जय गुरुदेव। कुछ लोग पीछे आ गए तो 20 मिनट भजन कराऊंगा फिर आप लोग सबके सब। अब 2 अलग अलग कर दूंगा भाग। पहले तो ध्यान कराऊंगा जब आओगे और बाद में भजन कराऊंगा। तो पहले जब आए तो बैठ गए ऐसे, हिला डुल्ला बंद, ऐसे बैठ गए इस तरह से, और आंख बंद की, मुंह बंद रखा, और ये आंखें दोनों आपकी ये बंद हो जाएंगी। ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, अंदर की आंख से सामने सीधा देखने का काम करना। जैसे किसी की आंख खराब हो जाए और उसको बनवाई जाए तो वो ऐसे करके देखता है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो क्या कहते हैं, जैसे हरा कोई कपड़ा वगैरह पट्टी लगाए रहना, सूरज की रोशनी ना पड़े, नहीं तो रोशनी फिर काम नहीं करेगी। तो हरा कपड़ा लगाए रहता है उसको, और मतलब ऐसा देखता रहता है। धीरे 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 कुछ दिनों के बाद रोशनी आने लगती है तो दिखाई देने लगता। ऐसे ही अंदर में है, अंदर में भी ऐसे ही बिल्कुल अंधकार है, एकदम पर्दा पड़ा हुआ धुंधुकार। तो जब आप दृष्टि को एक जगह रोकोगे, एकाग्र करोगे और धीरे धीरे एक जगह जमाओगे, तो धीरे 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 पर्दा साफ होगा। तो कहीं ना कहीं से रोशनी आने लगे, प्रकाश आने लगे। वही तुम्हारी अंदर की तीसरी आंख, दिमाग, ज्ञान चक्षु खुल जाता है। वही खुलता है, उसी से दिखाई देता। उसमें तो स्वयं आंख है, उसमें एक आंख है, शरीर में 2 आंखें, बस इतनी बात है। तो अब कल से पहले जब आओगे तो ध्यान कराऊंगा, बाद में भजन कराऊंगा। आज तो आपको भजनी पे बैठाऊंगा 20 मिनट। बस होशियार सचेत इस बात के हमेशा रहो कि जब आप भजन करो, काम के वक्त में तो अपना मन दौड़ाओ, जो ये काम करते हो जो भी उसमें दौड़ाए, लेकिन भजन के वक्त में यहाँ चारों तरफ से मन को, बुद्धि को, चित्त को हटाकर या जीवात्मा के कान के साथ इसको लगा करके और ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके, जिस तरह से आंख से दृष्टि को एकाग्र करोगे, ऐसे ही कानों से बराबर लगातार जैसे एक टक ध्यान दे करके सुनते हो वैसे ही सुनना, तभी आवाज आपको सुनाई देगी, आने लगेगी आवाज। जब आवाज सुनाई देने लगे तो उसको गौर से सुनो, धीरे से मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ लगाए रहो, तो कान धीरे से काम करने लगेंगे सुनने के लिए, फिर वो सुनने लगेंगे। और मन बुद्धि चित्त जब ये भाग जाएंगे तो पर्दा है, सामने पड़ा हुआ पर्दा हटेगा नहीं, वो लेकर के भाग जाएंगे। पर्दा तो इनकी वजह से सामने, तो मन बुद्धि चित्त रहेगा, जिन्होंने पर्दा इकट्ठा किया वो साथ रहेगा तो कटेगा, साफ होगा। तो धीरे से कान लगेंगे, सुनाई देगा। ऊपर से जो आवाज आ रही, शब्द आ रहा, वही नाम है। कोई भी आवाज पहले हो, नाम तो सभी है, शब्द सभी है जो ऊपर से आवाज आ रही है, लेकिन फिर आपको छांटना पड़ेगा। जब बहुत तरह की आवाजें आएंगी फिर छांटना है कि भाई हमको ऊपर वाली आवाज कौन सी जो ऊपर ले जाएगी, नीचे वाली आवाज तो आपको मालूम होगी कि नीचे वाली वो तो नीचे फेंकेगी, ऊपर नहीं चढ़ाएगी। लेकिन जब ऊपर की आवाज को जब छांटोगे तो ऊपर खींचेगी, उसमें छटनी करनी पड़ेगी। पहले तो आवाजें सब प्रकट हो जाने दो, जिस तरह की भी जो आवाज आए तरह तरह की उसको आने दो,
और फिर ये जो नाम दान के वक्त बताई जाती है उसको छांटना है। जब वो छांटोगे तो खिंचाव होगा, तो ऊपर का खिंचाव होगा वापस जाने का। एक तरफ तो फेंकने का है, वो फेंक रही है इधर को, वो उधर नहीं ले जाएगी, उधर फेंकती रहेगी बराबर, ऐसे ढकेलती रहती है उसी सूरत को। और वो आवाज जब पकड़ोगे तो खींचेगी, उस आवाज पर तभी पार जाओगे। जब खिंचाव वाली आवाज पर बैठोगे, वो जहाज है नौका है, तब वो पार उतारेगी, वापस ले जाएगी। तो दो तरह की आवाज है, एक नीचे वो माया की धार है जो नीचे फेंक रही है, और एक वापस ले जाने की दयाल की धार। दोनों तुम्हारे पास ही है, इसलिए कहते हैं कि घाट पर आओगे तो पता चलेगा, वैसे नहीं। तो अच्छी तरह से मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देके सुनना। चलो अच्छा बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, बैठ जाओ, कमला डालो।